हेलो। तो टाइप ऑफ लाइब्रेरी से पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी हो गया है। पब्लिक लाइब्रेरी हो गया है, नेशनल लाइब्रेरी हो चुका है। पब्लिक लाइब्रेरी हो चुका है, नेशनल लाइब्रेरी हो चुका है। आज पढ़ेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी। आज होगा एकेडमिक लाइब्रेरी। शैक्षणिक शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय इसे किसको कहते हैं? एकेडमिक लाइब्रेरी इसको कहते हैं। जैसे स्कूल लाइब्रेरी, इसमें स्कूल लाइब्रेरी आता है, कॉलेज लाइब्रेरी आता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आता है। ये किसी शिक्षा संस्थान से संलग्न पुस्तकालय को शैक्षिक पुस्तकालय कहा जाता है। शैक्षिक पुस्तकालय कहा जाता है। इसे कहते हैं किसी शिक्षा संस्थान से संलग्न पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जाता है। ये एजुकेशन पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। ये है शैक्षणिक संस्था। इसे कह सकते हैं टीचिंग। शैक्षिक पुस्तकालय भी इसको कहते हैं। इसका उपयोग जो है, इसका यूज स्टूडेंट के साथ साथ वहाँ के संस्था के जो कर्मचारी सब होंगे, टीचर, प्रिंसिपल, टीचर, प्रोफेसर, ये सब भी इसका यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शैक्षिक पुस्तकालय का है कि जिस स्तर में होगा उस स्तर के बच्चे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिस कॉलेज का होता है उस कॉलेज का बच्चा इसका यूज़ करता है। जैसे स्कूल का होता है उस स्कूल का बच्चा यूज़ करता है। इस तरह से ये 3 टाइप का होता है। ये 3 प्रकार के। फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी। दूसरा क्या है? कॉलेज लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। 3 टाइप का होता है। स्कूल लाइब्रेरी बच्चों को आदत दिलाती है पढ़ने का। ये आदत दिलाएगी स्कूल लाइब्रेरी बच्चे को पढ़ने का। कॉलेज ये पढ़ने के लिए, आदत दिलाने के लिए लाइब्रेरियन को बहुत कुछ करना मतलब कोई फंक्शन करना पड़ेगा या कहानी वाले बुक पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, उसको रुचि लाना पड़ेगा, उसको आदत दिलाना पड़ेगा पढ़ने की। इसका यूज वही बच्चा कर सकता है या करता है जिसको आदत है पढ़ने का। स्कूल लाइब्रेरी बच्चे को आदत दिलाती है पढ़ने का। और कॉलेज लाइब्रेरी जो है ये रुचि, मतलब आदत हो गया पढ़ने का, तो अब ये अनुभव करेगा, रुचि लाएगा पढ़ाई में। कॉलेज लाइब्रेरी में। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो शोध के लिए पढ़ा जाता है, इसको शोध कहते हैं, इसको शोधित करते हैं, शोध के लिए पढ़ा जाता है। फर्स्ट बात करते हैं स्कूल लाइब्रेरी से। स्कूल लाइब्रेरी विद्यालय पुस्तकालय। इसका यूज जो करेगा वो, इसका यूजर जो होगा, यूजर या इनके पाठक सबसे ऊपर आता है। पाठक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जो एस आर रंगनाथन जो
रंगनाथन जो एक त्रिमूर्ति अवधारणा दिए थे, इसके तहत फर्स्ट नंबर पर पाठक आता है, पाठक यूजर या रीडर। दूसरे नंबर पे पुस्तक बुक। तीसरे नंबर पे स्टाफ आता है, कर्मचारी। कर्मचारी स्टाफ आता है। स्टाफ ये दोनों को मिलाने का काम करता है, और जो मिलाने का काम करता है, जो सेवा करता है, जिस दोनों से मिल जाए, उसको संदर्भ सेवा कहते हैं। ये आगे पॉइंट आएगा, ये आगे आएगा। फर्स्ट नंबर पाठक का इंपॉर्टेंट सबसे पहले दिया जाता है। जब 5 लॉज पढ़ेंगे ना, उसमें भी जब लाइब्रेरी साइंस का 5 लॉ पढ़ेंगे, उसमें भी सबसे पहले पाठक का यूज़ किया गया है। पाठक, उसके बाद पुस्तक, पहले पाठक का यूज होता है। तो इसमें वो पाठक वो है स्कूल के बच्चे जो जिसे आदत है पढ़ने का, जिसको आदत है पढ़ना, उसको आदत वही इसका यूज करता है, इसका यूज करेगा। इसका मुख्य कार्य है बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना या लाइब्रेरी का सही उपयोग सिखाना। इसका यही मतलब, ये पहले किसी चीज़ का सबसे पहले क्या है ये नहीं है, ये जानकारी दिलाने के लिए दिलाता है ना, उसी तरह ये स्कूल लाइब्रेरी है क्या, बच्चे को ये सिखाने की कोशिश कर देता है कि जो ये बच्चा, ये लाइब्रेरी है क्या। सबसे पहला ज्ञान जो है लाइब्रेरी के बारे में स्कूल लाइब्रेरी देती है। बच्चों को पढ़ाने की आदत दिलाती है, सही तरीक़ा से पढ़ाना, सही चीज़ सिखाना, हर चीज़ ये स्कूल लाइब्रेरी में ही पता चलता है। इसका मुख्य कार्य कहते तब बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना या लाइब्रेरी का सही उपयोग सिखाना। इसका काम यही है कि बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना, लाइब्रेरी का सही उपयोग सिखाना। इससे आदत लग जाती है। आदत ले आने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम भी करना चाहिए, जैसे लाइब्रेरी वीक, लाइब्रेरी वीक और लाइब्रेरियन डे, सब बनाया जाता है बच्चे को आदत दिलाने के लिए, लाइब्रेरी आने के लिए, लाइब्रेरी आदत दिलाने के लिए। कहानी वाला बुक सुनाया जाता है, ताकि उसकी आदत बने, आए, उसको अच्छा लगे, वो आए पढ़ने। बच्चे में पढ़ने की आदत बनाने या पढ़ने में मन लगने के लिए रंग बिरंगे चित्र वाला पुस्तक, बुक, कहानी वाला बुक या प्रोग्राम करवाते हैं। कहानी बुक, बिरंगे चित्र वाला कहानी बुक और कुछ कार्यक्रम करवाते हैं। इसमें जैसे आता है लाइब्रेरी डे, लाइब्रेरी वीक या लाइब्रेरियन डे। ये सब पे प्रोग्राम करवाता है, जैसे कि थोड़ा सा
संगीत वंगीत चॉकलेट वगैरह ये देखिए बच्चे तक कि आए और उसको पढ़ने में रुचि हो और वो आदत लगे उसको पढ़ने की, ये सब काम के लिए ऐसे करते हैं। तो लाइब्रेरी डे ये कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल लाइब्रेरी डे बोलते हैं, नेशनल लाइब्रेरी डे ये 6 अप्रैल को मिलता है। इसका उद्देश्य है पुस्तकालय लाइब्रेरी का महत्व को बढ़ाना, लाइब्रेरी के महत्व को बढ़ाना। इसका उद्देश्य ये है कि पुस्तकालयों के महत्व को बढ़ावा देना। इसका कारण ये है 6 अप्रैल को ये बनता है, 6 अप्रैल को, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है 6 अप्रैल। और लाइब्रेरी वीक ये थोड़ा लंबा है। लाइब्रेरी वीक ये 1968 से स्टार्ट हुआ था, 1968 से मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। उसी टाइम ना इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था। उसके भारत में ये बनता है, हमारे भारत ये बनता है 14 से 20 नवंबर को ये बनता है। पिछले ईयर जो 2024 में थीम भी पूछता है, जैसे कंट्री में कुछ हो तो थीम पूछता है। थीम इसका 24 में थीम था जागो और पढ़ो। इसका थीम था, ये जो है ना, ये थीम जागो और पढ़ो। ये जब स्टार्ट में यूनाइटेड के वहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में, जब ये मनाया गया था लाइब्रेरी वीक फर्स्ट में जब ये स्टार्ट हुआ था 1958 को, उस टाइम का थीम था ये जागो और पढ़ो। हमारे भारत का 24 में ये थीम बना। हाँ, भारत में 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम था जागो और पढ़ो, जो उस टाइम के लिए अमेरिका में जो स्टार्ट हुआ था, ये विवाद बना था, जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम का ये थीम था। इसका उद्देश्य है कि पुस्तकालयों के महत्व, इनके योगदान और समाज में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में शुरुआत हुआ था 1958 को। इसका थीम था जागो और पढ़ो, जो हम लोग 24 में थीम हो गया जागो और पढ़ो। और इसमें मनाया जाता है 6 से 12 अप्रैल अमेरिका में 6 से 12 अप्रैल मनाया जाता है। इसका थीम 25 में था, अभी तो मन चुका है ना, अप्रैल में चला गया, तो अब ये 2025 में थीम था लाइब्रेरी की ओर आकर्षित होना। और 24 में इसका थीम था, 24 का भी पूछ ले, क्या पता पूछ ही लेगा। 24 का थीम था इसका रेडी सेट लाइब्रेरी, ये 2024 का थीम था। और 2024 में 6 से 12 अप्रैल बनता है, लेकिन 2024 में का 7 से 13 अप्रैल बना था, 7 से 13 अप्रैल बना था 2024 में। वैसे अमेरिका को लाइब्रेरी की भूमि कहा जाता है, लाइब्रेरियन डे ये मंथ ये शुरुआत हुआ था, शुरुआत इसका किया गया था 1984 में। ये मनता है रंगनाथन के जन्मदिन पे, रंगनाथन के बर्थडे पे 12 अगस्त को मनता है। रंगनाथन का जन्म के रंगनाथन के बर्थडे पे मनता है। उसका जन्म हुआ था, इनका जन्म, रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892। उनका डेथ हो गया था 1972 था उसका, 1972 में डेट हो गया था। इसका जन्म हुआ था 12 अगस्त को। इस टाइम ये मनाया जाता है लाइब्रेरियन डे। अब बच गया स्कूल लाइब्रेरी हो गया, अब बच गया कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। वो नेक्स्ट वीडियो में, वो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।